अली ज़ैदी साहब अपने घर वापस आ गए हैं और उसके बाद ये सरगोशियां पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं कि अली ज़ैदी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और अब ये फैसल वाडा साहब की तरह इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कल पूरी दुनिया ने फवाद चौधरी साहब को अदालत के सामने से भागते हुए देखा और तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने इसे बार बार प्ले किया। क्या फवाद चौधरी के साथ ये सलूक होना चाहिए था, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने कौम को बगावत का एक नया लेसन दे दिया। उन्होंने कहा कि 70-80 हज़ार पुलिस होती है और आप 22 करोड़ लोग हैं, तो 22 करोड़ लोग बाहर निकलें, पुलिस की परवाह ना करें और खौफ के बुत तोड़ दें। क्या ये एक नई बगावत है और क्या इस बगावत की बुनियाद पर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा बनने वाला है, हम ये भी आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। पीटीआई में चंद लोग हैं जिनका मैं दिल से एहतराम करता हूं और उन लोगों में फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं। फवाद चौधरी साहब का कमाल ये है कि ये एक मैग्नेट है, ये टेलीविज़न स्क्रीन को खींच लेते हैं, ये सोशल मीडिया को भी खींच लेते हैं। आप देख लें कि पीटीआई के दौर में फवाद चौधरी साहब रोज़ टेलीविज़न पे आते थे और रोज़ वो ब्रेकिंग न्यूज़ देते थे और रोज़ वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनते थे। फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद भी सिर्फ वाहिद फवाद चौधरी है जो बाकायदा एक नैरेटिव क्रिएट कर सकते थे, जबकि दूसरे लोग आते थे टेलीविज़न पे, आएँ करते थे, बाएँ करते थे, शाएँ करते थे, चले जाते थे, किसी का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता था। तो अगर पीटीआई के अंदर ये सोचा जाए कि सिर्फ दो लोग हैं जो नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं, एक का नाम इमरान खान है, दूसरे का नाम फवाद चौधरी है, तो ये बात गलत नहीं होगी। बल्कि फवाद चौधरी साहब के बारे में मेरा एक दावा यह भी था कि इस शख्स को अल्लाह ताला ने इतना पोटेंशियल दिया हुआ है कि अगर इसे समंदर पे लहरें गिनने पे भी लगा दिया जाए तो तब भी ये अपनी जॉब क्रिएट कर लें, तब भी ये पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेंगे। फवाद चौधरी साहब का ये कमाल है, मैं दिल से इनका एहतराम करता हूँ और ये भी मेरा एहतराम करते हैं। पीटीआई में चंद लोग हैं जिनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूं और जो मेरी इज़्ज़त करते हैं। बल्कि पिछले दिनों यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर एक फंक्शन था जिसमें फवाद चौधरी साहब के साथ मेरी मुलाकात भी हुई और फवाद चौधरी साहब ने दो शिकवे भी किए। एक तो उन्होंने फ़रख हबीब साहब के बारे में शिकवा किया कि आपने उनके साथ ज़्यादती की, तो मैंने उनसे कहा कि अगर उनकी दिल आज़ारी हुई तो मैं खुद किसी दिन फ़ोन करके उनसे मदद कर लूँगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि आपने इमरान खान साहब के बारे में ये कह दिया है कि वो एटम बम चला सकते हैं, तो मैंने कहा अल्लाह की कसम उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एटमी जंग छेड़ सकते हैं। तो फवाद चौधरी साहब के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है। फिर उनकी जो बेगम है वो बिल्कुल हमारी बहनों की तरह हैं और जब फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हुए थे तो मैंने उनकी जो बेगम है उनको फ़ोन किया, फिर उन्हें शो में लिया, तो वो बड़ी इज़्ज़त करती हैं, एक भाई की तरह मेरी इज़्ज़त करती हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन कल जो फवाद चौधरी साहब के साथ एक वाक़या हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था कि फवाद चौधरी साहब की ज़मानत हुई हाई कोर्ट से, फिर वो जब बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, तो आपने क्लिप तो देखे होंगे कि सामने से एक पुलिस कांस्टेबल आया, बल्कि दो पुलिस कांस्टेबल आए और उन्हें देखने के बाद फवाद चौधरी साहब इतने डर गए कि फवाद चौधरी साहब अपनी गाड़ी से निकले और इन्होंने दाएं देखा ना बाएं देखा, दौड़ के दोबारा ये हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ इन्हें एक फुटपाथ के साथ ठुड्डा भी लगा और ये बड़ी मुश्किल से बचे और उसके बाद जब ये हाई कोर्ट के आते में दाखिल हो गए तो इनका सांस फूला हुआ था और बड़ी मुश्किल से ये सांस ले रहे थे। ज़ाहिर है इनका वज़न ज़्यादा है, एक्सरसाइज वो करते नहीं हैं, तो इस सूरत हाल में अगर उनको भागना पड़े तो ज़ाहिर है जो सूरत हाल हो सकती है सारी वो आपके सामने। फिर वो दोबारा जज साहब के पास गए और जज साहब से कहा कि जी मुझे दोबारा पुलिस गिरफ़्तार करने लगी थी। फिर जज साहब ने बाकायदा उनकी तसल्ली की, फिर ऑर्डर जारी किया, फिर वो ऑर्डर व्हाट्सएप करवाया गया आईजी इस्लामाबाद को, फिर उन्हें पाबंद किया गया कि फवाद चौधरी साहब को जो नोन केसेस हैं उनमें और जो अननोन केसेस हैं जिनका फवाद चौधरी साहब को पता भी नहीं है या जो इसके बाद बनेंगे उनमें भी इनको ज़मानत है, लिहाजा इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। और इसके बाद फवाद चौधरी साहब अपने घर गए। अब जब फवाद चौधरी साहब भाग रहे थे तो मुझे वो पुरानी सारी बातें याद आ गई जब फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर होते थे और राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ़्तारी पे क्या कहा करते थे, फिर वो मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी पे क्या कहा करते थे, फिर वो हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी पे क्या कहा करते थे, फिर वो मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में क्या कहा करते थे। बल्कि एक बार जब कराची के अंदर होटल का दरवाज़ा तोड़ के जब कैप्टन सफदर साहब को और मरियम नवाज़ साहिबा को गिरफ़्तार किया गया तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा था वो भी मुझे याद आ गया। फिर राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ़्तारी पे फवाद चौधरी साहब का जो मौक़िफ़ था वो भी आपने सुना होगा। फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब ये कहा कि मुझे फ़र्श पे लिटाया गया तो उस पे जो उन्होंने कहा वो भी आपके सामने।
फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गिरफ़्तारी, फिर एहसन इकबाल साहब की गिरफ़्तारी पे जो कुछ ये कहते रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये कल की दौड़ देख के फवाद चौधरी की मुझे वो याद आ गया कि अल्लाह ताला सबको माफ़ करे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे कि इंसान को कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया एक ऐसी घाटी, एक ऐसी वादी है कि जिसमें जो आवाज़ दी जाती है वो आवाज़ सामने से जाके और उसके मैग्नीट्यूड में इजाफा होता है और वो फिर पलट के वापस आती है। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जिसमें फवाद चौधरी साहब ने जो आज के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, उनके बारे में एक ट्वीट किया था। अब वो ट्वीट मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं कि उन्होंने कहा था, जितने तुम बड़े गुंडे बने हुए हो 2-3 हफ्ते रुक जाओ, तुमने जूते भी नहर में छोड़कर भागना है, ऐना तू बदमाश। ये बेसिकली फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट थी मोहसिन नकवी के बारे में, लेकिन आप देख लें कि खुद फवाद चौधरी साहब को जूते छोड़ के भागना पड़ा और दोबारा हाई कोर्ट के अंदर पनाह लेनी पड़े। तो फवाद चौधरी साहब को, पीटीआई को और फिर आज के हुक्मरानों को, सबको मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला से डरें, दुश्मन को वो असियत ना दें कि जो कल आपको बर्दाश्त करनी पड़े तो आप बर्दाश्त ना कर सकें। बड़ा दिल रखा करें, और वक्त बदलता रहता है, वाकई बदलता रहता है। आज आप पीटीआई को देख लें, वो तमाम लोग जो बड़े बड़े दावे किया करते थे वो आज कहाँ पे हैं। सिर्फ 9 मई का एक वाक़या है और उसके बाद सब लोग इस वक्त छुपते फिर रहे हैं, सब लोग पनाह लेते फिर रहे हैं, और जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद आप देख लें उसकी हालत पतली हो जाती है। शीरी मज़ारी साहबा, सेनेटर फलकनाज साहबा को कल ज़मानत मिली और जब वो अडयाला जेल से बाहर निकली तो पुलिस ने उनको फिर गिरफ्तार कर लिया, और फिर ये उनकी साहबजादी ने कहा कि मैं थाने गई और वहाँ अंदर से मेरी वालदा की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, तकब्बुर का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, और डर के ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ये वक्त वाकई बदलता रहता है और इस वक्त जो तब्दीली है उससे पनाह मांगे। और फवाद चौधरी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला आपका ये जो मुश्किल वक्त है इसे गुजार दे, और इसके बाद जब आप ज़िंदगी में किसी मुखालिफ के बारे में कोई बात करें, आपकी ज़ुबान तल्ख़ नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मिठास होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता ये वक्त दोबारा वापस आ जाए और फिर आपको इसी तरह अदालतों के अंदर पनाह लेनी पड़ जाए, आपको भागना पड़े। मेरे लिए इबरत की निशानी है, और साथ मुझे अपने दोस्त फवाद चौधरी के लिए बहुत दिल दुख रहा है मेरा, और मेरी इनके लिए बहुत सारी दुआएं। अब हम अली ज़ैदी साहब की तरफ आते हैं। अली ज़ैदी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था। गिरफ़्तार करने के बाद इन्हें हब की तरफ ले जाया जा रहा था, फिर रास्ते के अंदर कोई इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फिर इन्होंने कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर दूसरी तरफ से फ़राख्तली मुलाज़ा करें कि जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो इन्हें जेल नहीं ले जाया गया, बल्कि इनको इनके घर ठहरा दिया गया और साथ इन्हें घर में नज़रबंद करके इनको सारी सहूलतें दे दी गई। तो ये पहले पीटीआई के लीडर हैं या कारकुन हैं जिसको इतनी सहूलत दी गई, क्योंकि 9 मई के बाद किसी को सहूलत मिली नहीं। इमरान खान साहब सिर्फ अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी, उनको भी पता है कि किसी वक्त भी मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है, बल्कि 18 मई को नैब ने उन्हें तलब कर रखा है, और अब ज़ाहिर है 18 मई को इन्हें आना पड़ेगा, और अगर नहीं आएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनकी ज़मानत मनसूख हो जाएगी, क्योंकि जो ज़मानत इनको दी गई थी उसमें ये लिखा गया था कि जब भी आपको नैब बुलाएगी तो आप जाएंगे, और अगर इमरान खान साहब नहीं जाते तो नैब फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता करके इस ज़मानत को मनसूख करवा लेंगे। और अब ज़ाहिर नैब के पास कुछ नए एविडेंस आए हैं, और उन एविडेंस के मुताबिक इमरान खान साहब ने कैबिनेट से अप्रूवल बाद में ली थी, और ये जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आए लंदन से, वो पहले आ गए थे। नवंबर के अंदर पैसे आए और दिसंबर में इस चीज़ की इजाज़त ली गई थी, और जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ जो यूके की है वो, और जो गवर्नमेंट की है वो भी खुल के सामने आ गई। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म ने, और बल्कि शहजाद अकबर साहब ने ये लिख के दिया और कि ये जो अकाउंट है ये सरकारी अकाउंट है, ये कौमी ख़जाने का अकाउंट है, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट था। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई, और ये ओपन एंड शट केस है जिस पर ज़ाहिर इमरान खान साहब के पास कुछ जवाब नहीं होगा। अब अगर इमरान खान साहब 18 मई को आते हैं तो इमरान खान साहब को यहीं से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसका इमरान खान साहब को पता है। अब सिर्फ इमरान खान साहब सरदस्त अपने घर में हैं, या फिर अली ज़ैदी साहब अपने घर में है, बाकी सारे लीडर जो हैं इस वक्त जेल के अंदर हैं। बल्कि शहरयार आफरीदी साहब को उनकी बेगम साहिबा के साथ कल गिरफ्तार कर लिया गया, और बेगम साहिबा की गिरफ्तारी पर मैं प्रोटेस्ट करता हूँ कि अगर कोई जुर्म था तो शहरयार आफरीदी साहब का था, लेकिन उसमें उनकी बेगम साहबा का कोई कसूर नहीं था। उन्हें इस तरह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, और जिस तरह उनके घर में तोड़ फोड़ हुई ये भी नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल एनी हो, अली ज़ैदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, और अब उनका इमरान खान साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
अगर वो बात करेंगे भी तो इमरान खान साहब की तरफ से जो रिएक्शन आएगा उस रिएक्शन को बुनियाद बना के अली ज़ैदी साहब किसी वक्त भी अपनी पार्टी को डिसऑन कर दें, वो अपने आप को अलग कर देंगे। बल्कि हो सकता है जो इमरान खान साहब बयानात दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 70-80 हज़ार पुलिस वाले हैं और 22 करोड़ लोग हैं, इसी पे अली ज़ैदी साहब की ट्वीट आ जाए कि मैं इमरान खान साहब के इस बयानिए से इत्तफाक नहीं करता, अवाम को इश्ताल नहीं दिलाना चाहिए। तो मैं पहले से आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि अली ज़ैदी साहब जो हैं वो पार्टी से टूट चुके हैं। अब ये दूसरे आदमी होंगे जो पार्टी के अंदर से बाहर निकलेंगे और फिर इनको दूसरे लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। तो अली ज़ैदी साहब को मुबारकबाद मेरी तरफ से कि उनका एक जो इमरान खान साहब के साथ कदीम साथ था वो अब टूट चुका है। अब अली ज़ैदी साहब जो हैं वो एक नई पार्टी बना रहे हैं या फिर वो किसी नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल PTI के साथ इनका एक जो सफ़र था तवील वो अब ख़त्म हो चुका है। और अब हम इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने कल एक बयान जारी किया और एक लंबा वीडियो बयान था। उस वीडियो बयान में से जो 2 लाइनें वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इन्होंने कहा, थोड़ी सी पुलिस है, 70 या 80 हज़ार और 22 करोड़ आवाम है। जब आवाम ये फैसला कर लें कि ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और आइन नहीं तोड़ने देंगे, जब आवाम फैसला कर ले कि हम आज़ाद हो जाएंगे तो ये आज़ाद हो जाते हैं। आपने खौफ के बुत को तोड़ना है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब 2 बातें कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि 70-80 हज़ार पुलिस है, 22 करोड़ आवाम है। तो ज़ाहिर है अगर आवाम ने खौफ का बुत तोड़ना है तो उसने टकराना पड़ेगा पुलिस के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि आवाम पुरअमन भी रहें और खौफ का बुत भी टूट जाए। तो अगर आपने बुत तोड़ना है तो ज़ाहिर कोई चीज़ भी तोड़ी जाए तो ज़ाहिर आपको फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। कोई चीज़ सिर्फ मुस्कुरा के देखने से तो टूटती, और ये तो बुत हैं जो खौफ के हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बतीसी निकालें, उनको फूल पेश करें या आप सिर्फ उनको देखते रहें और उसके बाद टूट जाएँ। तो आपको ज़ाहिर चीज़ तोड़नी है तो फोर्स इस्तेमाल करनी है, और फोर्स इस्तेमाल करने से को जो रोकेगा उसको पुलिस कहते हैं। और पुलिस जो है वो 70-80 हज़ार है और दूसरी तरफ आवाम जो है 22 करोड़ है। तो अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, इमरान खान साहब इश्ताल दिला रहे हैं लोगों को, तो ये बात गलत नहीं होगी। लिहाजा अब ये वो बयान है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हो सकती है। तो इमरान खान साहब 18 मई को नैब आएंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे, और अगर नैब वो नहीं आते तो ये जो बयान है ये इमरान खान साहब के गले में फंस जाएगा। इससे इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो मुझे यूँ लगता है कि अगर 1 आध हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब दोबारा कैद के अंदर होंगे।